ये छोटी छोटी कारीगर का बड़े बड़े बिजनेस हम फॉरेनर से टाई अप करा के दिलाते हैं। कहीं किसी का 50 करोड़ का बिजनेस मिलता है, कहीं 100 करोड़ का बिजनेस मिलता है। इसलिए तो मैं सबको अपील करता हूँ इस पे, आज आने वाले पीढ़ी जो जेनजी है, बहुत सारे लोग अपने एक्सपेरिमेंट कराने चाहते हैं, स्टार्टअप कराने चाहते हैं। इससे बेहतर मौका उत्तर प्रदेश में जो अभी इस समय में मिल रहा है, बाद में मिलेगा कि नहीं मुझे नहीं पता, बट निश्चित रूप से आप कोई भी बिजनेस करेंगे आपका पूरा बैकअप करेंगे। अब सीएम युवा वेबसाइट है, उस पर आप सबको अनुरोध करता हूँ एक बार देखने के लिए। उससे 450 आइडियाज़ हम लोग डाल रखे हैं, वो पूरा एक्सपर्ट से वेटेड है। उस पर आप किसी भी आइडिया चुनें। मान लीजिए आपका क्लाउड किचन शुरू करना है, नहीं तो आपका पनीर मैन्युफैक्चरिंग कराना है, नहीं तो छोटी आटा चक्की आपका कराना है, डिटर्जेंट मैन्युफैक्चर कराना है, जो आप जो भी सोचे मन में, उसका पूरा A to Z पूरा वीडियो है। अब मान लीजिए 5 लाख तक किसी को लोन चाहिए, सीएम युवा स्कीम है, 1 साल पहले लॉन्च हुआ है। उसका बिल्कुल इंटरेस्ट फ्री है, कोलेटरल फ्री है। कोई भी व्यक्ति 21 साल से 40 साल के बीच में कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन में अप्लाई कराते हुए विदिन अ वीक, 1 सप्ताह के अंदर अपने लोन प्राप्त कर सकते हैं। कहीं झंझट नहीं है उस पर। 5 लाख तक का सीएम युवा का आपका तुरंत लोन मिल जाता है। यदि आपका प्रोजेक्ट बड़ा है, सीएम युवा के दूसरे पार्ट है, उस पर 10 लाख तक का लोन मिलेगा। छोटी सी बेबी स्टेप से लेते हुए एक जैंट स्टेप तक का पूरा सीडी बना हुआ है। अब आराम से एक छोटी सी उद्यमी के रूप से शुरू करते हुए 1-2 साल में आराम से आपका 10 से 20 करोड़ टर्नओवर तक का कंपनी आराम से बन सकते हैं। उसका रास्ता बिल्कुल क्लियर है। तो विकसित यूपी बैठक में अब बात होगी उद्योग और रोजगार की। यूपी के लिए नई उद्योग नीति, स्टार्टअप नीति, ओडीओपी, एमएसएमई जैसी तमाम योजनाएं, तमाम स्कीम्स, जिसका सीधा सीधा फायदा उत्तर प्रदेश के युवाओं को मिल रहा है। अब छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। एक जगह से बैठकर ग्लोबली मार्केट की रीच बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। अब ऐसे में जनता को क्या फायदा मिल रहा है, किस तरह से इन नीतियों का फायदा सीधा उत्तर प्रदेश के युवाओं को मिल रहा है। और अब फोकस सिर्फ रोजगार देना नहीं, बल्कि एक ऐसा सेटअप करना जिसमें युवा खुद बाकी युवाओं को रोजगार पैदा करे, यानी छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए। ओडीओपी जैसी तमाम वो योजनाएं जिनके बारे में हर कोई जानना चाहता है, विस्तार से जानना चाहता है, और कैसे ये धरातल पर उतारी जा रही है, इसका कैसे फ़ायदा मिल सकता है और कैसे ज़मीन पर बदलाव देखने के लिए मिल रहा है, इसको समझने के लिए हम सीधा मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे उत्तर प्रदेश सरकार में कमिश्नर एंड डायरेक्टर इंडस्ट्रीज एंड इंटरप्राइजेस प्रमोशंस के विजेंद्र पांडियन जी, और बातचीत को आगे बढ़ाएंगी हमारी सहयोगी सुषमा पांडे। तो जैसा कि शिवानी ने बताया कि ये सेशन डेडिकेटेड है प्रदेश की अर्थव्यवस्था को, और कहते हैं कि अगर अर्थव्यवस्था ठीक होगी तो ही सब कुछ ठीक होगा। जैसे कि हमारे घर का बजट, अगर हमारे घर का बजट बेहतर है तो सारी चीज़ें अपने आप से स्मूथली चलती है। वैसे ही प्रदेश का बजट अगर ठीक है, अर्थव्यवस्था ठीक है, तो सब कुछ बेहतर है। और अर्थव्यवस्था कैसे ठीक हो, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि सरकार की तरफ से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही, जिसमें आपने देखा कि किस तरह से ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट तक की जाती है। हालांकि विपक्ष कई सवाल भी उठाता है कि इससे हासिल क्या। तो आज इसका जवाब हमारे साथ जो अधिकारी हैं के विजेंद्र पांडियन सर, इनसे लेंगे। और क्योंकि ये न केवल इंडस्ट्रियल सेक्टर को बूम करने की कोशिश में अपना बड़ा योगदान दे रहे हैं, बल्कि जो छोटे छोटे उद्यमी हैं उनको भी प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है। तो पांडियन सर, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैडम। सबसे पहला सवाल जो सबके जहन में है, विपक्ष के सियासी बयानों में भी होता है कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी यूपी की कैसे होगी, कब तक होगी, इसकी सच्चाई क्या, और इसके लिए इन्वेस्टमेंट किस तरह से काम आ रहा है। मैडम देखिए, उत्तर प्रदेश का जो इतिहास आप जानते हैं, पहले बीमारू स्टेट के राज्य के रूप से उसका गिनती होती थी, यानी जो किसका अर्थव्यवस्था बहुत खराब था। पिछले 7-8 साल में आप देख सकते हैं हम लोग का एवरेज ग्रोथ रेट है 47%, यानी लगभग 50% सालाना के हिसाब से हम छाल मार रहे हैं। जो ये 1 ट्रिलियन का टारगेट नारा इसलिए लेके जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हम सबको हासिल करने के एक लक्ष्य चाहिए। 1 ट्रिलियन इसलिए है, 1 ट्रिलियन उत्तर प्रदेश में आने से क्या क्या फ़ायदा होगा। हम तो फिलहाल 20-30 तक का, 20-30 तक का 1 ट्रिलियन का टारगेट करते लेके जा रहे हैं। अभी मोटा मोटा आपका आंकड़ा मैं गिन रहा हूँ। उत्तर प्रदेश का बजट सही से 9.5 लाख करोड़ का है, यानी जो इस पर अभी देखेंगे पिछले 2 साल से 2 गुनी होगी। और 9.5 लाख करोड़ का जो निवेश यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार खुद ही कर रही है, वो भी ज़्यादातर इंफ्रा प्रोजेक्ट में इत्यादि में। और ग्राउंड ब्रेकिंग अब तक का 3 इवेंट हुआ है। मैं केवल लास्ट इवेंट का मैं आपको आंकड़ा गिन रहा हूँ। लास्ट इवेंट में 12 लाख करोड़ का प्रॉमिस हुआ है, यानी हमारा बजट से इससे लगभग 1.5 गुना ज़्यादा प्रॉमिस हुआ है। वो धरतल पे उतरते हुए इस पे
रोजगार में कन्वर्ट होगा, 80 लाख लोग का रोजगार मिलेगा। और अभी तो इस पे 60% हमारा कन्वर्शन हो गया है। अब हम पहले आप ये सारे आंकड़ा का आप जोड़ते हुए गिनेंगे, अब 47 to 50% हर साल हमारा ग्रोथ है। और हमारा सरकार लगभग 10 लाख करोड़ निवेश कर रही है और बाहर से इन्वेस्टमेंट हमारा 12 लाख करोड़ आ रही है। अब इस पे सवाल भी है, क्योंकि विपक्ष भी, जैसे मैंने बोला, कि सवाल उठाता है कि आप एमओयूज तो बहुत कर रहे हैं, भारी भरकम करोड़ों का, लेकिन जमीन पर कितना? और जो एक एमओयू साइन होता है उसको प्रैक्टिकली जमीन पर बनने में, पूरा उतरने में एक बहुत बड़ा सफर होता है। उस सफर को तय करना या उस मार्जिन को, उस गैप को फुलफिल करना, ये कितना चैलेंजिंग है? निश्चित रूप से देखिए मैडम, इस पे प्रोजेक्ट में हम 3 कैटेगरी में गिनते हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर और ट्रेडिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग में निश्चित रूप से समय लगता है, ताकि किसी भी फैक्ट्री का संचालन करने में कम से कम 18 से 24 महीने लगता ही लगता है। मान लीजिए आज एमओयू साइन कर लिया, उसका जो प्रोडक्शन शुरू करने में 2 साल लगता है। बट बाकी 2 सेक्टर है, सर्विस सेक्टर और ट्रेडिंग सेक्टर, ये तुरंत चालू कर सकते हैं। मान लीजिए किसी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का है, आजकल प्लग एंड प्ले फैसिलिटी भी आ गया, आते हुए 6 महीने में वो धरतल पे निकलते हुए देख सकते हैं। उस पर सेक्टर वाइज हमारा समय लगता है निश्चित रूप से। ग्राउंडिंग करने में मुझे 18 महीने से 24 महीने तो लगता है। बट ये सारे प्रोजेक्ट अभी पाइपलाइन में है, अभी 40 से 50% कन्वर्शन हो गया है। निश्चित रूप से सारे कन्वर्शन होने में अभी 18 महीने में आपको दिखने के लिए मिलेगा। इन्वेस्टमेंट लाना और उसकी रिटेंशन का प्लान होना या उसको अचीव कर पाना, दोनों में भी जमीन आसमान का अंतर होता है। तो उस दिशा में क्या उत्तर प्रदेश वाकई में मजबूत है, या आप लोग काम कर पा रहे हैं? देखिए मैडम, उत्तर प्रदेश के सबसे बड़ा ताकत क्या है, हमारा नौजवान का लेबर का पॉपुलेशन का है। उत्तर प्रदेश का औसत उम्र 24 साल का है, यानी हम तो यंगेस्ट स्टेट है। पूरे भारत में देखेंगे तमिलनाडु कर्नाटक में 40 से 50 के बीच में उनका औसत एज बैठता है। हमारा एवरेज मीन एज कहते हैं उसको, 24 साल है। हमारा सबसे बड़ा ताकत है हमारा जनसंख्या है। दूसरा है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। पहले से आप देखेंगे एक्सप्रेस हाईवे से माध्यम से और रेलवे, इस पे रेलवे फ्रीट कॉरिडोर के माध्यम से, और यहाँ आपका कितने कनेक्टिविटी फ्लाइट से, एयर से मैक्सिमम कनेक्टिविटी बढ़ गया है। आपको तो यहाँ देखेंगे 50-100 किलोमीटर में एक एयरपोर्ट मिलेगा आपको। पहले कनेक्टिविटी बड़ा चुनौती होती थी। और यहाँ जो इन्वेस्टमेंट लाने वाले भी जो पहले इतने सोच रहे थे कैसे कनेक्ट होंगे, जो मुंबई से कितने दूर है, दिल्ली से कितने दूर, पूरा कंपेयर कर रहे थे। और पहले जो आपका प्रायोरिटी स्टेट में देखेंगे, यूजुअली इन लोग तमिलनाडु महाराष्ट्र में इन्वेस्ट करते थे। अभी यूपी उसी जो प्रायोरिटी इन्वेस्टमेंट में आ गया है, कहीं तीसरा नंबर पे, कहीं पहला नंबर में, कहीं दूसरा नंबर पे है। अब उदाहरण के लिए बता देंगे, अभी जो ये समिट हुआ था और इलेक्ट्रिशियल मार्केट जो उत्तर प्रदेश का है, अभी तो नंबर 1 डेस्टिनेशन बन रहा है हमारा एनसीआर रीजन, जो कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन को भी है। और फॉक्सकॉन एक कंपनी नाम सुने होंगे उन्हें, तकरीबन 25,000 करोड़ का निवेश उन्हें लेके आए हैं। ये सारे कंपनी आने के पहले बहुत मंथन करते हैं, फिर सोचते हैं आते हैं। अब नेचुरली जो हमारा नोएडा हब है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक का कैपिटल बन गया है। लखनऊ अराउंड आप देखेंगे सर्विस का एक अच्छा कैपिटल बन गया है। पूर्वांचल हमारा बनारस इलाका है, टूरिज्म और बाकी कल्चरल एक्टिविटी के हब बन गया। ये नेचुरली इवॉल्व होते आ रहा है। अब 2 चीज़ें हैं, एक क्योंकि आपने यूथ्स का जिक्र किया, युवाओं का तो रोजगार एक बहुत बड़ा मसला रहा है। तो कहते हैं ना कि जॉब सीकर से बेहतर है कि आप जॉब क्रिएटर बनिए। तो जॉब क्रिएटर अगर कोई बनना चाहता है तो उसके लिए क्या? क्योंकि कई बार होता है कि बहुत अच्छे आइडियाज़ हैं लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, उनको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे जाएं। तो उस लिहाज से आप लोग किस तरह से युवाओं की मदद करते हैं? देखिए मैडम, एमएसएमई विभाग है, ये कृषि के बाद सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाले विभाग है। तकरीबन 4 करोड़ से 5 करोड़ लोग का रोजगार इसी से मिलता है। ये मोटा मोटा मैं बता रहा हूँ, यहाँ उत्तर प्रदेश में 96 लाख एमएसएमई यूनिट है और एक यूनिट में कहीं 3 से 4 लोग औसत रोजगार देते हैं, यानी 4 से 5 करोड़ रोजगार इस पे निकलता है। और इस पे सरकार ने अनेक योजना शुरू की हैं, अभी प्रारंभ किए हैं। उसके एक योजना में गिन दे रहा हूँ सबको फायदा में। अब मान लीजिए 5 लाख तक किसी को लोन चाहिए, सीएम युवा स्कीम है, 1 साल पहले लॉन्च हुआ है। उसका बिल्कुल इंटरेस्ट फ्री है, कोलेटरल फ्री है। कोई भी व्यक्ति 21 साल से 40 साल के बीच में कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन में अप्लाई कराते हुए विदिन अ वीक, 1 सप्ताह के अंदर अपने लोन प्राप्त कर सकते हैं। कहीं झंझट नहीं उस पर। 5 लाख तक का सीएम युवा का आपका तुरंत लोन मिल जाता है। यदि आपका प्रोजेक्ट बड़ा है, सीएम युवा के दूसरे पार्ट है, उस पर 10 लाख तक का लोन मिलेगा। और उससे 25 लाख तक आपका लोन चाहिए, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, उसके अंदर 25 लाख तक का लोन मिलता है। और आपका उससे बड़ा प्रोजेक्ट लगाना है, 50 करोड़ का प्रोजेक्ट लगाना है, प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के अंदर 50 करोड़ तक का आपको लोन मिल जाएगा। और उससे ज़्यादा 20 करोड़ तक का आपका लोन चाहिए, बड़ा प्रोजेक्ट है आपका,
उससे सिडबी के माध्यम से 20 करोड़ तक का भारत सरकार ने अनुमन्य कर रखा है, और उससे बढ़ भी चाहिए आपको तो 100 करोड़ तक का आपका आईपीओ से लेके बहुत सारे सोर्सेस से हम मदद करेंगे। इसी टाइप का एक जो छोटी सी बेबी स्टेप से लेते हुए एक जैंट स्टेप तक का पूरा सीढ़ी बना हुआ है। अब आराम से एक छोटी सी उद्यमी के रूप से शुरू करते हुए 1-2 साल में आराम से आपका 10 से 20 करोड़ टर्नओवर तक का कंपनी आराम से बन सकते हैं, उसका रास्ता बिल्कुल क्लियर। तो चलिए, आपने युवाओं के लिए बताई एक एक स्कीम। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं यहाँ पर, वो भी शायद आपसे कुछ जानना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे। उनका सवाल भी ज़रूर लेंगे, लेकिन उसके पहले एक और महत्वपूर्ण जो एक स्कीम है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, सरकार ने आते ही इसकी शुरुआत की और कहा गया कि इसका जो एक घर में बैठ करके छोटा कारीगर भी है उसको भी फ़ायदा मिलेगा। तो उस दिशा में आपको क्या लग रहा है कि कितना मजबूती मिल पाई है, कितना फ़ायदा उसका मिलता दिखाई दे रहा है? देखिए, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एक आधुनिक पहल है उत्तर प्रदेश का, 2018-19 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रारंभ किए हैं। इस पे जो कितने जो कारीगर, ट्रेडिशनल कारीगर होते हैं, मान लीजिए यहाँ कानपुर में लेदर है, मुरादाबाद में ब्रास है, और बनारसी साड़ी है, और आगरा का इनले वर्क है, मार्बल इनले वर्क। इसी टाइप का हर सिटी में कुछ ना कुछ अपने ऐतिहासिक काम चल रहा था पहले से। उत्तर प्रदेश का देन है, ताकि इतने बड़ा प्रदेश है हमारा, हर स्टेट में हर डिस्ट्रिक्ट में कुछ ना कुछ आपका ऐसे ट्रेडिशनल इंडस्ट्री मिला था। उसको सेलेक्ट करते हुए हर जनपद में कहीं 1 प्रोडक्ट, कहीं 2 प्रोडक्ट, कहीं 3 प्रोडक्ट हम सेलेक्ट करते हुए उसका आगे बढ़े थे। अब इस पे जो कितने पीढ़ी से पीढ़ी जुड़े हुए लोग, उनका मार्जिन मनी सपोर्ट करते हैं, यानी तो 1.5 करोड़ तक का लोन का सुविधा इस पे मिलेगा, और पूरा हम एक टूल किट उपलब्ध कराते हैं, फिर उसका 15 से 20 दिन का ट्रेनिंग दिलाते हैं। उसके बाद इनका मार्केट से अटैच करवाते हैं। सितंबर में 25 से लेकर 29 तक एक बड़ा इंटरनेशनल फेयर कराते हैं, इसमें 80 कंट्री से लोग बुलाते हैं हम। ये छोटी छोटी कारीगर का बड़े बड़े बिजनेस हम फॉरेनर से टाई अप करा के दिलाते हैं। कहीं किसी का 50 करोड़ का बिजनेस मिलता है, कहीं 100 करोड़ का बिजनेस मिलता है, उनका अच्छा खासा एक सपोर्ट मिल जाता है सरकार की तरफ से सारे इस पे। अब आपको जो बहुत सारे उदाहरण गिन सकता हूँ, एक उदाहरण जो कानपुर में भी एक बुहो हार्मोना करके एक छोटी सी ब्रांड है, वो तो उनने बस केवल 10 लाख रुपया में शुरू किए, आज वो 20 करोड़ का ब्रांड बन गया है, और बहुत सारे कंट्रीज को एक्सपोर्ट करते हैं। इसी टाइप का बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज है। इसमें मैं युवा का मैं ये कहना चाहता हूँ, जो हैंडमेड हैंडीक्राफ्ट जो प्रोडक्ट होता है दुनिया में, उसको बहुत ही अच्छा पहचान है, उसका वैल्यू देने के लिए लोग तैयार है, बट उसका आपको पहचानना होगा जो हैंडमेड ओरिजिनल प्रोडक्ट कैसे बनाना है, जोग्राफिकल इंडिकेटर कहते हैं, जीआई टैग कैसे रजिस्टर कराना है, कैसे पैकेजिंग, उसका सैम्पलिंग चेक कराना है, छोटी सी आपका ट्रेनिंग से पता चल जाता है आपको। और अनेक इस पे अवसर है, आप कहीं से आपका जो मन लग के काम करेंगे, आप निश्चित रूप से आप केवल आपका परिवार का नहीं, जो आपको जुड़े हुए पूरे गांव का आप कर सकते हैं। एक तो उदाहरण ये भी बताता हूँ, बनारस में एक मीनाकारी काम होता है हमारा, गुलाबी मीनाकारी काम। पहले जो 1-2 सोनार का परिवार कर रहे थे, वो हम तनिष्क के माध्यम से उनका ऑर्डर दिलवाए थे। उसके बाद वहाँ तो तकरीबन 400 परिवार 3 गाँव में पूरा इस पे इन्वॉल्व हो गए। वो सब लोग करोड़पति तो बन गए, उसका आगे भी लोग को लेके वो पूरे गाँव सफलता का ओर बढ़े हुए हैं। उसमें इसी टाइप का अनेक उदाहरण आपको आप यूपी में देखने के लिए मिलेंगे। तो बहुत सारे टिप्स और बहुत सारी जानकारी युवाओं को ऑलरेडी सर दे चुके हैं, लेकिन अगर कुछ सवाल जहन में हैं हमारे युवाओं के तो ज़रूर पूछे, क्योंकि आपको ही आगे भविष्य बनाना है, आगे बढ़ना है, बहुत सारे आपकी भी इच्छाएं होंगी, तो अपना सवाल आप पूछ सकते हैं सर से। मेरा सवाल आपसे ये है कि चूंकि आप ओडीओपी देख रहे हैं, कोई युवा अगर ओडीओपी में जुड़ना चाहता है, वो उसके लिए क्या रोड मैप है कि वो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बिजनेस के लिए अप्लाई करे, और क्या उसका प्रोसेस अगर आप वो बता पाएं? इस पे 2 तरह का आप अप्रोच कर सकते हैं। एक ओडीओपी हमारा वेबसाइट है, यदि मान लीजिए आप कहीं दूर में हैं, आप ऑनलाइन में आराम से उसका अप्लाई कराते हुए आप संपर्क कर सकते हैं। दूसरा, मेरा हर डिस्ट्रिक्ट में डीसी कार्यालय है, वहाँ भी आप संपर्क कर सकते हैं। इस पे आपको 2-3 तरह का सपोर्ट मिलेगा। मान लीजिए मैं एक उदाहरण बता दे रहा हूँ, जो कन्नौज यहाँ बगल में डिस्ट्रिक्ट है, वो इतर का बहुत सारे प्रोडक्ट बनता है। उस पर एक जिगराना करके एक ब्रांड है, एक महिला ने अभी हाल ही में शुरू की थी। उनका नॉलेज नहीं है, बट उनका पैशन है जो उस पर परफ्यूमरी इंडस्ट्री में जोड़ने के लिए। वो आई थी, हम लोग से संपर्क करवाई थी, फिर उसके बाद हम जो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर से हम टाई अप करवाए, उसके बाद उन्हें डिजाइनिंग कराई थी, उसको सपोर्ट किए थे, और धीरे धीरे वो आपने ब्रांड एक बना लिया, रजिस्टर करा दिया, ये कंपनी के रूप से रजिस्टर हो गया है। आज उनको शोरूम न्यूयॉर्क में भी है, पेरिस में भी है, और अभी तो 10-15 करोड़ का बिजनेस भी शुरू कर दिए। ये सारे 1 साल का अंदर का कहानी है। आपका पैशन होना चाहिए। देखिए, कोई भी बिजनेसमैन है, इससे अंतर होता है, तो आपको जो है ना एक पैशन होना चाहिए जिस पे जोड़ने के लिए। उसके बाद आपका बहुत सारे रास्ता खुल जाएगा। आपको फिर क्या चाहिए? फिनेंस चाहिए। फिनेंस के लिए हम तो तैयार हैं, किसी भी माध्यम से आपको फिनेंस करा देते हैं।
फिर टेक्नोलॉजी और बाकी जो डिटेलिंग आपको चाहिए उसको आप अच्छे लोग से आप टाई अप करा देते हैं। मान लीजिए कन्नौज में FFDC एक संस्था है, इनका पूरा काम है आपका इसी पे आपको आगे बढ़ाने के लिए। उसी टाइप का बहुत सारे संस्था है, भारत सरकार के भी, राज्य सरकार के, उससे आपका अच्छा से ट्रेनिंग करवाते हैं, उसके बाद आपका एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इत्यादि के लिए पूरा सपोर्ट करते हैं। इसलिए तो मैं सबको अपील करता हूँ इस पे, आज का आने वाले पीढ़ी जो जेनजी है, बहुत सारे लोग अपने एक्सपेरिमेंट कराने चाहते हैं, स्टार्टअप कराने चाहते हैं। इससे बेहतर मौका उत्तर प्रदेश में जो अभी इस समय में मिल रहा है, बाद में मिलेगा कि नहीं मुझे नहीं पता, बट निश्चित रूप से आप कोई भी बिजनेस करेंगे आपका पूरा बैकअप करेंगे हम अच्छा से, एक अच्छा बढ़िया उद्यमी के रूप से आप उभर के आ सकते हैं। सर लेकिन कई बार जानकारी का अभाव रहता है, तो बहुत अच्छी स्कीम्स हैं, बहुत आसान भी है तरीके जो आपने स्टेप बाय स्टेप बताएं, लेकिन जानकारी के अभाव में शायद लोग नहीं जुड़ पाते। तो उस अवेयरनेस के लिए, इस स्कीम को लोगों तक पहुंचाने के लिए भी कुछ अलग से क्या आप योजना चला रहे हैं? निश्चित रूप से देखिए, यहाँ आज इस समय में जो डिजिटल अरीना में हम लोग का चुनौती दूसरे तरफ से है, वो मिस इन्फॉर्मेशन हो जाता है। Exactly. आज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में, इंस्टा यूनिवर्सिटी में जो इन्फॉर्मेशन है, किसी से वेट नहीं है, किसी से वो सत्यापित नहीं है, वो ऐसे भी इन्फॉर्मेशन वायरल हो जाता है। इसलिए तो हम लोग, हमारा साइट आप देखेंगे उदाहरण के लिए, CM युवा वेबसाइट है, उस पर आप सबको अनुरोध करता हूँ एक बार देखने के लिए। उससे 450 आइडियाज हम लोग डाल रखे हैं, वो पूरा एक्सपर्ट से वेटेड है। उस पर आप किसी भी आइडिया चुने, मान लीजिए आपका क्लाउड किचन शुरू करना है, नहीं तो आपका पनीर मैन्युफैक्चरिंग कराना है, नहीं तो छोटी आटा चक्की आपका कराना है, डिटर्जेंट मैन्युफैक्चर कराना है, जो आप जो भी सोचे मन में, उसका पूरा A to Z पूरा वीडियो है, पूरा एक्सपर्ट टॉक है, आपका डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, उसके बाद लोन का सुविधा उसी पे है। आप बस बाहर का जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी इत्यादि से बेहतर सरकारी वेबसाइट है, सरकार से बना हुआ वेटेड वेबसाइट है, उस पर आप ज्ञान लीजिए। उसका पूरा आपका टोल फ्री नंबर से लेके सारे नंबर पड़ा है, आपका कहीं भी संपर्क करना तो कर सकते हैं। निश्चित रूप से आपसे बस यही अनुरोध करता हूं, बाकी प्राइवेट वेबसाइट से ज़्यादा सरकारी वेबसाइट को आप भरोसा करिए, बहुत सारे कंटेंट इस पे पड़ा है, और हम समय समय पे वर्कशॉप भी कराते रहते हैं। आपसे अनुरोध है, वर्कशॉप का डिटेल भी उस पर रहता है, हर वीक हमारा वर्कशॉप चलता है, आप किसी भी वर्कशॉप में फिजिकली भी आके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। युवाओं की बात होगी, लेकिन जब तक बात आधी आबादी की नहीं होती है, महिला सशक्तिकरण की नहीं होती, तब तक बात अधूरी रह जाती है। तो CM योगी और योगी सरकार का फोकस महिला सशक्तिकरण पर भी है, जिसको लेकर हमने देखा कि हर बजट में कुछ ना कुछ खास अनाउंसमेंट होता है। तो महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, जैसा आपने कहा कि घर से ही कोई काम शुरू कर सकते हैं, उसके लिए क्या कुछ खास योजनाएं आपके पास? इस पे ODOP योजना हम देखेंगे, इस पे 80% महिला लोग इन्वॉल्व है इस पे, ताकि आप जानते हैं ये, ताकि ये जो ट्रेडिशनल उद्योग है, अगरबत्ती मैन्युफैक्चरिंग, नहीं तो चिकनकारी वर्क जो लखनऊ का है, और किसी भी जो इसी तरह का ट्रेडिशनल ट्रेड जो आप देखेंगे, जो ODOP में हमारा 75 ट्रेड है, सब ट्रेडिशनल ट्रेड है। टोटल 162 आइटम उसको हम लोग सेलेक्ट किए, उस पर 80% महिला इन्वॉल्वमेंट है कहीं ना कहीं। ये हम लोग को खुशी की बात है। आगे भी हमारा MSME कितने स्कीम चलता है, उस पर न्यूनतम हम 30 से 50% महिला का पार्टिसिपेशन लेके जाते हैं। महिला के 2-3 जो कठिनाई होती है, आप सही कह रहे हैं, ताकि उन लोग अपने जिम्मेदारी होता है, परिवार भी संभालना है, साथ साथ फिर आर्थिक रफ्तार भी दौड़ना है। इसलिए हम ऐसे कंफर्ट जोन बना लेते हैं। बहुत सारे महिला समूह का, सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ हमारा टाई अप भी है। महिला समूह का हम ऐसे सपोर्ट करते हैं, बहुत सारे महिला का जो घर तक का काम देते हुए वापस लेके फिर उसका आगे मार्केटिंग का भी हम सपोर्ट करते हैं। और हमेशा महिला का 30 to 50% आरक्षित तो करते हैं, बट महिला से बना हुआ चीज़ है, उसको भी मार्केटिंग का पूरा व्यवस्था हमारा है। मान लीजिए उनने कोई वो बिन लिया है, और बास्केट बिन लिया है, और कोई हैंडमेड कोई कार्ड बना लिया है, कोई चीज़ बना लिया है, उसको मार्केटिंग का भी पूरा हमारा डिपार्टमेंट सहयोग करती है। इसलिए महिला इस पे मैक्सिमम पार्टिसिपेशन कर रही है। आगे भी मैं चाहता हूँ महिला आगे बढ़ती जाए। आखिरी सवाल, क्योंकि कानपुर में भी एक बड़ी जिम्मेदारी आप संभाल रहे हैं। कानपुर, जैसे पहले कहा जाता था कि प्रदेश की आर्थिक राजधानी है, लेकिन पिछले कुछ वक्त में स्थितियां बदली हैं, उसको सुधारने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? माननीय मुख्यमंत्री जी ने कानपुर का है ना टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट में रखे हैं, मथुरा, मेरठ और कानपुर। कानपुर के लिए स्पेशल पैक माननीय मुख्यमंत्री जी ने आलोक किए। 30,000 करोड़ का जो परियोजना अभी इस समय में संचालित में है, इस पे जो आप देखेंगे बड़े बड़े परियोजना जल्दी धरतल पे उतरने वाले हैं। कानपुर का रिंग रोड है, जून 27 तक का कंप्लीट हो जाएगा, ताकि कानपुर का सबसे बड़ा चुनौती है गंगा माँ के वजह अपने जो सीमा बंधा हुआ है, इसलिए तो हम एक तरफ से बढ़ते जाते हैं। और गंगा के ऊपर 3 पुल बन रहा है इस समय में, जो NH के माध्यम से 2 पुल है, यूपी सीडा के माध्यम से 1 पुल है, और भी 1 पुल बन रहा था उस पर जो सेतु निगम के माध्यम से। 4 पुल से यहाँ गंगा से इधर पार कर रहे हैं। और आगे मेट्रो को विस्तारीकरण हमारा उन्नाव तक जा रही है, और यहाँ का एयरपोर्ट का अलग हम लोग टाउनशिप ला रहे हैं, तो 1200 मीटर में, 1200 एकड़ में,
उसके अलावा जो बहुत सारे अनेक परियोजना है निश्चित रूप से इस समय में बन रहा है, इसलिए थोड़ा समय लगेगा। 6 महीने में आप देखेंगे आधुनिक कानपुर आपका सामने नजर आएगा उस पर। और पहले इसका चमड़ा मैनचेस्टर और फीस टेक्सटाइल किया जाता उद्योग है, भी निश्चित बेहतर रूप से। और यहाँ जो कितने बंद हुआ मिल रहे हैं उसको भी वार्ता चल रही है, टोटल 57 पैकेट्स है उसके भी लेते हुए भारत सरकार राज्य सरकार के बीच में वार्ता चल रही है। जल्दी इसका बंद हुआ मिल का भी और कल्याणकारी कोई योजना बना के सबमिट कर चुके हैं। बहुत सारे योजना है, आप देखेंगे इस बार तो 30,000 करोड़ का योजना तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए। उसके अलावा भारत सरकार का रेलवे एलिवेटेड कॉरिडोर चल रहा है इस समय में। उसके अलावा जो एक कनेक्टेड NH रोड है उसको भी प्रोजेक्ट मंजूरी हो गया। बहुत सारे परियोजना है। अब 6 महीने से 1 साल में आपको सुधरते हुए कानपुर दिखेगा आपको। तो विकसित कानपुर दिखेगा, और क्योंकि जब एक एक जिला विकसित होगा तो विकसित यूपी अपने आप हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।